देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे हम। देखो कभी भी अगर आपको साइज़ देखना हो, साइज़ अगर इनका कंपेयर करना हो, तो सबसे पहले आप साइज़ के क्वेश्चन में ना ये चेक करा करो कि कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो देखो सोडियम प्लस में यानी कि 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया 10, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और एक माइनस लगा हुआ है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 13 में से 3 गए क्योंकि 3 प्लस एल्यूमिनियम है, तो बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ 12 इसका Z है, एटॉमिक नंबर 12 है, 2 चले गए 10 बचे, है ना। ऑक्सीजन में O-2 8 और 2 10, नाइट्रोजन में 7 और 3 माइनस के 10, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में साइज़ के लिए आपको ये कंसेप्ट, ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है। क्या है कॉन्सेप्ट कि जो एटॉमिक नंबर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होगा। मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज़ घटेगी, अगर एटॉमिक नंबर घटेगा तो साइज़ बढ़ेगी, है ना। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज़ और एटॉमिक नंबर। तो देखो इन सबको अपने को साइज़ में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, उसका साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर छोटा सबसे किसका है, कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, 7 ही इसका एटॉमिक नंबर। तो N-3 जो है इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो इसकी साइज़ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद कौन है, 7 के बाद एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन है 8 होता है, तो ऑक्सीजन है ना O-2। इसके बाद कौन है, ऑक्सीजन के बाद 8 के बाद फिर 9 यानी फ्लोरीन F-2 F- और फ्लोरीन के बाद ये हो गया 9, 10 पे कोई है क्या, नहीं, 11 पे सोडियम, है ना। अगर नियोन होता तो यहाँ पे आ जाता, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना। और सोडियम का कितना भी है 11, तो सोडियम, फिर मैग्नीशियम 12 और फिर एल्यूमिनियम 13। तो एक्चुअली Z इधर बढ़ रहा है, Z एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो साइज़ डिक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो। ऐसी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, CUT वगैरह में, तो आपको जो है ये कंपेरिजन ऑफ साइज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना एक बार ट्राई, पॉज करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ अरेंज करते हैं अपन। इसका एटॉमिक नंबर आर्गन का 18, क्लोरीन का 17, सल्फर का 16, फॉस्फोरस का 15, है ना। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। देखो ना, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, एक माइनस है तो 18, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो 18, फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, 3 और ले लिए, 15 एटॉमिक नंबर मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, 3 और ले लिए तो 18। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है भैया, सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। अब